हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम मनीष कुमार। आज हम यहाँ पे CSIR नेट दिसंबर 2011 का एक क्वेश्चन देखेंगे और एक CSIR नेट जून 2015 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोनों जो ही क्वेश्चन है वो फील्ड थ्योरी का है और दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट रिजल्ट पे बेस्ड है। तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रिजल्ट पता हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लोगों को रिजल्ट पता नहीं होता है, जिससे फील्ड थ्योरी का ऐसा क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं और ट्राई नहीं करते हैं। बट वेरी इजी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करने के साथ साथ रिजल्ट भी डिस्कस करूँगा और साथ में मैं बता दूँ कि इस चैनल पे मैं ऐसे ऐसे ये फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन अपलोड करूँगा जो कि नेट गेट में आते हैं, और जो भी MSc में हैं, जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर गेट का प्रिपरेशन हो या नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फुल कोर्स साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ थ्योरी भी अपलोड करूँगा। टोपोलॉजी डिस्कस करूँगा यहाँ पे, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम्स पी, कौन से प्राइम नंबर पी के लिए डज द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है कि डज द पॉलिनोमियल हैव ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1। इसकी जो रूट आएंगे, जो भी रूट आएंगे, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी हो वो एक से ज़्यादा हो, यानी रिपीटेड रूट मिले। कोई ऐसा रूट हो जो कि रिपीटेड हो वो रूट ओवर फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी। किस फील्ड में इस पॉलिनोमियल का रूट के बारे में बताना है, तो फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी, ये सब पी के लिए, यानी p=2 के लिए ऐसा होगा, p=3 के लिए इसके मल्टीपल रूट मिलेंगे। मल्टीपल रूट मतलब एक से ज़्यादा रूट मिलेंगे। p=5 के लिए, p=7 के लिए। तो किसी पॉलिनोमियल का रूट का मल्टीप्लिसिटी एक से ज़्यादा हो तो ये कब होता है? किसी भी कोई भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, उसका मल्टीप्लिसिटी मल्टीपल रूट्स कब होता है? तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नोट किया हूँ, उसको प्रॉपर मैं बता देता हूँ, जिससे ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी। द पॉलिनोमियल f(x), कोई भी पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, हैव ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1, यानी रूट का मल्टीप्लिसिटी, यानी कोई भी, जैसे कोई एक x रूट है तो वो रूट जो है उस पॉलिनोमियल में दो बार आएगा। मतलब उस पॉलिनोमियल के वो जो रूट है वो एक से ज़्यादा बार आएगा, एक से ज़्यादा बार, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी बट एक से ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी जो हो वो एक से ज़्यादा हो ओवर फील्ड f, कोई फील्ड के ऊपर बताना है। इफ़ एंड ओनली इफ, ये कब होगा? जब f(x) एंड f'(x), जो पॉलिनोमियल गिवन है और उसका जो डेरिवेटिव होगा उसके कॉमन फैक्टर होने चाहिए। उसके जो फैक्टर आएंगे, उसके जो फैक्टर हो क्या होने चाहिए? कॉमन होना चाहिए, यानी मिलना चाहिए ओवर उस फील्ड में, ऐसा होना चाहिए। तब बोलेंगे क्या होगा कि वो इसके मल्टीपल रूट आएंगे। तो मतलब ऐसा हो गया कि कोई पॉलिनोमियल px गिवन है f फील्ड में, कोई पॉलिनोमियल है, तो इसका px और p' निकाले तो इसके अगर फैक्टर क्या हो जाए? कॉमन हो जाए, तो इसके जो रूट्स की मल्टीप्लिसिटी आएगा वो क्या होगा? वो उस रूट की वो जो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? उसके करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा होगी। यानी जो फैक्टर आएगा ना, और फैक्टर का जो जीरो जो होगा वही क्या हो जाएगा? उसी रूट का मल्टीप्लिसिटी एक से ज़्यादा होगा। आई होप ये रिजल्ट समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। x4 + x + 6 गिवन है पॉलिनोमियल, और इस सारे फील्ड के लिए चेक करना है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ p फील्ड क्या होगा?
जेड पी टाइप का होगा, फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी जेड पी टाइप का। तो जेड पी इज इक्वल टू टू, यानी जेड टू में हमें चेक करना है, ठीक है। तो जेड टू में चेक करना है तो एफ एक्स सपोज क्या गिवन है, x4 प्लस एक्स प्लस सी गिवन है। तो क्या करते हैं इसकी, ये जेड टू में क्या होगा, 0 और 1 दो एलिमेंट वाला फील्ड है ये, क्योंकि वो सारे इंटीजर जिसका मॉडुलस 2 के साथ हो, मॉड 2 करेंगे कोई भी इंटीजर के साथ तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। तो जेड टू में ये दो एलिमेंट होते हैं, ओके। तो F0 निकालते हैं, 0 और 1 इसका रूट कब होगा, जब 0 पुट करने पे और मॉड 2 लगाने पे ये क्या दे दे, 0 दे दे। तो 0 पे ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, और मॉड 2 लगाएंगे तो ये वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो 0 इसका एक रूट होगा Z2 में, ठीक है। तो 0 इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल रूट होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो इसकी एफ डैश एक्स निकालेंगे, और एफ डैश एक्स में भी 0 अगर क्या हो जाए, एफ डैश एक्स जो पॉलिनोमियल आएगा उसका भी 0 हो जाए रूट मॉड 2 में, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल रूट हो जाएगा। एफ डैश एस निकालते हैं तो 4x³ प्लस 1 आएगा। अब 0 लगाते हैं, एफ डैश 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो नॉट इक्वल टू 0 मॉड 2 आ रहा है, तो 1 जो 0 जो होगा मल्टीपल रूट नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का ओवर फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक Z2, फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 2 यानी Z2 पे, Z2 फील्ड में। अब 1 चेक करते हैं, 1 भी एलिमेंट है, 1 इस पॉलिनोमियल का रूट होगा कि नहीं चेक करते हैं। तो 1 कब होगा, जब F1 लेते हैं और मॉडुलस लगाते हैं। F1 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, मॉड 2 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू, ठीक है, 0 आ रही है। तो 1 तो इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का 1 रूट है ओवर फील्ड Z2। तो मल्टीपल रूट कब होगा, जब एफ डैश 1 भी 0 हो। कॉमन फैक्टर एफ एक्स और एफ डैश एक्स का कॉमन फैक्टर कब मिलेगा, जब इसका जो रूट है वही रूट एफ डैश एक्स का भी हो, यानी 1 इसका रूट है तो एफ डैश 1 भी, अगर एफ डैश एक्स का भी 1 रूट हो जाए, एफ डैश 1 का वैल्यू भी 0 हो जाए, तो 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल रूट होगा ओवर फील्ड Z2। तो एफ डैश 1 निकालते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आएगी, और मॉड 2 लगाएंगे तो नॉट इक्वल टू 0। तो 1 क्या होगा, इसका मल्टीपल रूट, 1 जो रूट आ रहा है, एक रूट तो आ रहा है, बट ये मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एफ एक्स और एफ डैश का कॉमन फैक्टर नहीं मिला 1 के करस्पॉन्डिंग। तो अब आते हैं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन P इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो P इक्वल टू 3 के फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 3 क्या बनेगी, Z3। इसमें Z3 में वो सारे इंटीजर जिसका मॉड 3 के साथ जो भी रिमाइंडर दे, तो सारे इंटीजर 3 के साथ रिमाइंडर क्या देंगे, या तो 0 देगा, या तो 1 देगा, या तो 2 देगा। तो Z3 जो फील्ड होता है वो 3 एलिमेंट वाला फील्ड होता है, जिसमें 0 और 1 और 2 पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले F0 निकालते हैं, तो F0 क्या आएगा, 6 आएगा, और मॉड 3 लगाएंगे इसमें, Z3 फील्ड में इसमें चेक करना है तो मॉड 3 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब F डैश 0 निकालते हैं, तो एफ डैश 0 क्या वैल्यू है, एफ डैश एक्स ये है, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, मॉड 3 लगाएंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो 0 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल रूट नहीं होगा Z3 फील्ड में, तो 0 तो नहीं हुआ। अब 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, 1 भी इस फील्ड में एलिमेंट है, तो F1 क्या आएगी, F1 8 आएगी। अब ये मॉड 3 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, 1 रूट ही नहीं है, तो हाँ रूट ही नहीं है तो मल्टीपल रूट के बारे में बात ही नहीं कर सकते। अब आते हैं F2 पे, 2 भी इस फील्ड में पाया जा रहा है, तो F2 की वैल्यू निकालते हैं। तो F2 की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 2 पुट कीजिए तो क्या आएगी, 16 + 2 18 + 6 24 और मॉडुलस 3। Z3 फील्ड में चेक करें तो मॉडुलस 3 लगाना पड़ेगा, तो ये तो 0 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 देगा। F'2 निकालना पड़ेगा, 2 तो इस पॉलिनोमियल का, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 2 तो इस पॉलिनोमियल का रूट है, ठीक है। तो 2 जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी x से ज़्यादा कब होगी, जब f' x
का भी रूट हो जाए, एफ डैश एक्स का भी रूट 2 हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब एफ एक्स और एफ डैश एक्स का कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो x-2 आ जाए। दोनों एक इक्विवेलेंट है, आप सोचिएगा तो पता चलेगा कि दोनों इक्विवेलेंट है। कॉमन फैक्टर x-2 आएगा, यानी 2 इसका रूट आ रहा है तो 2 एफ डैश एक्स का भी रूट हो तो बोल देंगे कि वो मल्टीप्लिसिटी एक्स से ज़्यादा हो। तो देखते हैं एफ डैश 2 की वैल्यू अगर 0 आएगी तो बोलेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसकी मल्टीप्लिसिटी एक्स से ज़्यादा होगी। तो 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, एफ डैश एक्स में 8 इंटू जब 4 32 और 1 33 मॉडलस 3 क्या होगी, 0 होगी। 3 से डिवाइड करेंगे 33 में तो रिमाइंडर 0 मिलेगी। तो देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो पा रहा है, 2 जो रूट आएगा इस पॉलिनोमियल का ओवर द फील्ड Z3 वो इसमें मल्टीपल रूट होगा, यानी 2 रूट इसका 3 मिलेगा, 2 रूट इसका 2 मिलेगा ओवर फील्ड Z2। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसके लिए जो 2 रूट मिल रहा है इसमें उस वो 3 होगा कि नहीं, 4 इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 होगी, 3 होगी। तो ये अगर एफ डैश 2 0 आ रही है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। एफ डैश डबल डैश 2 चेक कर लीजिए आप, और एफ डबल डैश 2 की वैल्यू भी 0 आ जाए तो बोल देंगे मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। तो मल्टीप्लिसिटी तो 1 से ज़्यादा होगी, इतना ही मेरे क्वेश्चन में पूछा था, इतना ही काम था, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उसी तरह ये पार्ट बी में पूछा हुआ है, इसी तरह आप जेड के लिए 5 एलिमेंट 0 1 2 4 3 4 के लिए चेक कीजिएगा, Z7 के लिए चेक कीजिएगा, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि पार्ट बी में पूछा है। ये दोनों आप चेक कर लीजिएगा इसी वे में, एफ एक्स निकालिएगा एफ डैश एक्स में, सारे एलिमेंट जो भी है Z5 के उसको पुट करिएगा, मॉडुलस 5 लगाइएगा, Z7 के जितने सारे एलिमेंट हैं उसको पुट कीजिएगा 0 1 2 3 4 5 6 और मॉडुलस 7 लगाइएगा। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स के कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे, यानी एफ एक्स और एफ डैश एक्स के कोई भी रूट नहीं मिलेगा जो कि कॉमन हो दोनों में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने किया, आई होप आपको समझ में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है फाइनाइट फील्ड पे है, उसकी सब फील्ड के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगी सब फील्ड, नंबर ऑफ। ये क्वेश्चन जो है CSIR नेट जून 2015 में पूछा गया था, फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सब फील्ड ऑफ ए फील्ड ऑफ कार्डिनलिटी Z 2 to the power 100, कोई भी 2 to the power 100 यानी फाइनाइट फील्ड है जिसकी कार्डिनलिटी 2 to the power 100 है। तो 2 to the power 100 कार्डिनलिटी वाली फील्ड कैसी हो सकती है, ऐसे हो सकती है Z 2 to the power 100, ठीक है। ये फाइनाइट फील्ड है, कोई भी फाइनाइट फील्ड क्या होता है, Z P to the power m टाइप का होता है, P प्राइम होता है और m नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसकी सब फील्ड निकालना, इस फील्ड के सब फील्ड के बारे में पूछ रहा है। सब फील्ड अगर पूछ दे कि इसके सब फील्ड क्या क्या होंगे, ये भी पूछ सकता था, तो ये नंबर पूछेगा क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो नंबर कितने होंगे। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है और काफ़ी इजी रिजल्ट है, अगर आपको रिजल्ट पता हो तो काफ़ी तुरंत आप जल्दी सा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इसका रिजल्ट देखिए क्या है, एफ पी टू द पावर एन इज सब फील्ड ऑफ फाइनाइट फील्ड एफ पी टू द पावर एम, ठीक है। एफ पी टू द पावर एम का एफ पी एन सब फील्ड होगा इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एन एम। एन डिवाइड एन जो है पी का जो पावर है वो इस पी के पावर को अगर डिवाइड करेगा तो ये जो होगा क्या होगा, सब फील्ड है। अगर एन जो है एम को डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सब फील्ड है, सिंपल रिजल्ट। और एन को डिवाइड कर देगा तो ये सब फील्ड भी होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ठीक है। तो आते हैं अब क्वेश्चन पे, रिजल्ट आपको पता चल गया। तो इसके सब फील्ड क्या क्या आएंगे, जो 100 के डिवीजर होगा उसके करस्पॉन्डिंग इसके सब फील्ड आएंगे उस रिजल्ट से। इसके जो भी डिवाइड करने वाला एलिमेंट मिलेगा वो इसके सब फील्ड होंगे। Z टू द पावर n टाइप के सब फील्ड मिलेंगे जहाँ पे n क्या करेगा, 100 को डिवाइड करेगा। तो इसकी कार्डिनलिटी पूछा है, नंबर ऑफ सब फील्ड, इस टाइप का कितने फील्ड मिलेंगे, सब फील्ड कितने मिलेंगे। तो
इसी टाइप का सब फील्ड मिलेगा इसमें। तो ऐसे ऐसे सब फील्ड कितने होंगे, तो जो भी एन का नंबर होगा, जितने एन होंगे यानी जितने नंबर 100 को डिवाइड करने वाला मिलेगा वही उतने ही सारे सब फील्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो 100 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 10 डिवाइड करता है, 20 डिवाइड, 25, 50 एंड 100। ठीक है, तो इतने सारे डिवाइड करते हैं। तो इतने सारे डिवाइड करते हैं, इतने सारे सब फील्ड मिलेंगे। तो कितने नंबर डिवाइड कर रहे हैं 100 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो Z2 1, Z2 2 इस टाइप के सब फील्ड, Z2 4 इस टाइप के सब फील्ड, Z2 100 इस टाइप के सब फील्ड मिलेगा इसका फील्ड ऑफ कार्डिनलिटी दिस, इस फील्ड के। ठीक है, इस कार्डिनलिटी के करस्पॉन्डिंग मैंने एक फील्ड ले लिया है, फाइनाइट फील्ड। ठीक है, तो अगर यहीं पे अगर पूछ देता 9 फील्ड मिले, 9 सब फील्ड, 9 ऑप्शन भी है तो यहाँ से हो गया। अगर यहीं पूछ देता कि प्रॉपर सब फील्ड कितने बोलेंगे, तो क्योंकि Z200 भी एक सब फील्ड मिलेगा, क्योंकि जो भी फील्ड होता है वो अपने आप का एक क्या होता है, सब फील्ड भी होता है। तो Z200 भी सब फील्ड है इसका एक, बट वही प्रॉपर बोलता तो इसको हटा के जितने बचता 8 बोलता, 8 हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ये सब ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।